अब रोना आ रहा है सोनम वांगचुक की हालत देखकर। अगर ये इंसान मर गया ना, कसम से आग लगा दूंगा। किरदार की दुनिया दीवानी है, मकबूल ये सारी कहानी है। आसमान भी सजदे करता, जज्बा भी तूफानी है। किरदार की दुनिया दीवानी है, मकबूल ये सारी कहानी है। आसमान भी सजदे करता, जज्बा भी तूफानी है। जिसके नाम के चर्चे गूंजे सारे हिंदुस्तान में, आ रहा वो आ रहा मैदान में। ईमान बह रहा हो जब धमनियों में सारी, क्या रोकेगी उसे तलवार और कटारी। ईमान बह रहा हो जब धमनियों में सारी, क्या रोकेगी उसे तलवार और कटारी। अधर्मियों का जंगल धू धू के जल उठेगा, बारूद के इस ढेर पे अब पड़ गई चिंगारी। खुद को संभाल ले, अब बैठे हैं जो गुमान में। आ रहा वो आ रहा मैदान में। कटने ही वाला है हर दर्द का अंधेरा, वो आ रहा है लेके उम्मीद का सवेरा। ढह जाएंगी अब सारी बेईमानी की दीवारें, होगा यहाँ पे फिर से सच्चाई का सवेरा। मेरा नाम सोनम वांगचुक है और मैं वो इंसान हूँ जिसने लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में पानी को जिंदा रखा और उन्हीं हाथों से देश के बच्चों का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनो, 1 सितंबर 1966, लद्दाख। बचपन में पास में कोई स्कूल नहीं था। पहाड़ों में 6 साल तक घर पर ही पढ़ाई हुई। फिर चंडीगढ़ गया, अजनबी शहर, अजनबी भाषा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। फिर पेरिस गया और वापस लद्दाख आया, क्योंकि मुझे पता था मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है। 1988 सेकमॉल बनाई, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उन बच्चों के लिए जो हर साल फेल हो जाते थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी भाषा में एक ऐसे करिकुलम से पढ़ाया जाता था जिसका उनकी जिंदगी से कोई नाता नहीं था। मैंने उन्हें उनकी भाषा में पढ़ाया, उनके पहाड़ों के हिसाब से पढ़ाया और 95% फेल रेट 95% पास रेट में बदल गया। 2014 आइस टूपा। लद्दाख में ग्लेशियर पिघल रहे थे, किसानों को पानी नहीं मिल रहा था। मैंने एक कृत्रिम ग्लेशियर बनाया। सर्दियों में पानी जमाओ, गर्मियों में वो पिघले और खेतों को मिले। उस एक आइडिया ने लद्दाख के किसानों की जिंदगी बदल दी। ये टेक्नोलॉजी आज स्विट्जरलैंड में भी यूज हो रही है। 2024 21 दिन की क्लाइमेट फास्ट और फिर 1000 किलोमीटर की पैदल मार्च लद्दाख से दिल्ली तक। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 170 दिन जेल में रहा। और वो फेमस फिल्म 3 इडियट्स, वो मेरी जीवनी से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई है। और अभी नीट का पेपर लीक हुआ। लाखों बच्चों ने अपने जिंदगी के कीमती साल इसमें दिए। रातों को जागे, खाना छोड़ा और जब एग्जाम हॉल से निकले तो पता चला पेपर पहले ही बिक चुका था। जिनके पास पैसा था उन्होंने पेपर खरीदा, जिनके पास सिर्फ मेहनत थी वो बाहर हो गए। एक माँ ने अपनी बेटी को 3 साल कोचिंग दिलाई। एक बाप ने खेत गिरवी रखा और उस बच्चे का नंबर उस बच्चे से आगे निकल गया जिसने पेपर रात को रट लिया था। ये एग्जाम नहीं था, ये धोखा था। लाखों सपनों के साथ मैं एक इंजीनियर, एक एजुकेशनिस्ट, लद्दाख की बर्फ में लड़ सकता था, दिल्ली की जेल में रह सकता था, तो इन बच्चों के लिए जंतर मंतर पर बैठ सकता हूँ। 17 दिन हो गए, 8.5 किलोग्राम वजन कम हुआ। बॉडी टूट रही है लेकिन आवाज़ नहीं टूटेगी, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो वो माँ जिसने खेत गिरवी रखा उसे कौन जवाब देगा। मैं एक इंडियन हूँ और एक इंडियन होने का फर्ज यही है कि जब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर हो तो उठो, बोलो, झुकना मत। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी है।